Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Learning Point. So students, we are discussing about the topic factors and multiple. So आज हम सीखेंगे LCM. What is the full form of LCM? That is least common multiple. So आप लोग को शायद थोड़ा सा तो आइडिया लग ही गया होगा कि यहाँ पर हमने क्या करना है. हमें सबसे पहले कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं. तो कॉमन मल्टीपल्स जिस तरीके से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालते थे, कैसे कॉमन फैक्टर्स निकालकर, उसी तरीके से यहाँ पर हमें किसी भी दो वैल्यूज का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए सबसे पहले कॉमन मल्टीपल निकालने होंगे. सो जैसे कि मैं सपोज एक वैल्यू ले रही हूँ, एक वैल्यू ले रही हूँ 3 and 6. तो यहाँ पर देखिए, अब मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, इनके मल्टीपल्स लेने होंगे. तो जनरली मल्टीपल्स आपके इनफाइनाइट होते हैं, जो मैंने पहले भी आपको पहले वीडियो में भी बताया था. तो मल्टीपल्स निकालने के लिए हमें जो तरीका है, दैट इज हमें जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है. बस आपको यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते जाइए. मैं यहाँ पर 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा. सो स्टूडेंट्स, इसमें आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग जो है, दैट इज आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल आना पड़ेगा. विदाउट मल्टीप्लिकेशन टेबल आप इस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते हो. तो यहाँ पर कोई फाइनाइट ऐसा वैल्यू नहीं है कि हमें यहाँ तक ही करना है. ऐसा जैसे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में होता है, आपका मल्टीप्लिकेशन में, जो मल्टीपल होते हैं, जब हम मल्टीपल निकालते हैं तब हमारा यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर स्टेज नहीं है जहां पर हमको रुकना होता है. तो यहाँ पर ये आपका इनफाइनाइट होगा, इसलिए मैं इसको डॉट 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 करके रखा है मैंने इसको. तो आप यहाँ पर देखिए, तो मैंने यहाँ पर इतने वैल्यूज निकाल लिए हैं. आप चाहो तो और भी ज्यादा वैल्यूज निकाल सकते हो, बिकॉज मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट. अब यहाँ पर मैं सिमिलरली यहाँ पर 6 के वैल्यूज भी मैं निकालती हूँ. 6 2 जा 12. इस तरीके से हमने वैल्यूज पहले निकाल लेने होते हैं. 6 4 जा 24. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड लर्न द मल्टीप्लिकेशन टेबल. अगर आपका मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं आएगा तो आप किसी भी तरीके से इस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते हो. तो मैं यहाँ पर 6 8 जा 48, 6 9 जा 54. मैं यहाँ पर 6 11 तक निकाल रही हूँ. सो डॉट डॉट का मीनिंग है दैट इनफाइनाइट. ओके, आप और भी आगे कर सकते हो. तो अब देखिए, ये जो है यहाँ पर इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ये सब आ गए हमारे मल्टीपल्स. ओके, द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वल टू सिंबल आर द मल्टीपल्स. तो हमारी ये सब मल्टीपल्स है. अब आप लोग देखिए, यहाँ पर हमने क्या देखना है, कॉमन मल्टीपल्स. ओके, तो ये दिस आर द मल्टीपल्स. मैं यहाँ पर रेड मार्क कर देती हूँ. सो दिस आर आवर मल्टीपल्स. अब हमने यहाँ पर क्या देखना है कि दोनों वैल्यूज के जो हमने मल्टीपल निकाले हैं, इनमें से कॉमन मल्टीपल्स है या नहीं, और अगर है तो कितने हैं, कौन कौन से हैं. दिस आर द मल्टीपल्स जिनको मैंने रेड मार्क किए हैं बोथ साइड में. अब यहाँ पर देखिए, जो कॉमन मल्टीपल्स है वो मैं सर्कल कर रही हूँ, दैट इज 6, देन 12, उसके बाद आपका 18, 24, 30. यहाँ पर अब तक मुझे इतने मिले हैं क्योंकि मैंने सिर्फ 3 11 या 33 तक मल्टीपल्स निकाले हैं, और यहाँ पर मैंने 6 11 या 66 तक मैंने मल्टीपल्स निकाले. तो मैंने अब
इतने ही मेरे अभी मल्टीपल्स निकले हैं। अगर आप और ज्यादा निकालोगे और ज्यादा ढूंढोगे तो आपको और ज्यादा कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। तो मैं एक बात बार बार बता रही हूँ कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। आपको जब तक जहां तक करना है आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ तक, ये मेरी मर्जी थी, मैंने इसलिए यहाँ तक किया है। मैं चाहती तो यहाँ तक भी मैं 6 तक निकाल सकती थी, 3 6 18 तक अगर मैं करती तो भी कोई बात नहीं था। मैं 9 तक भी कर सकती थी, जहां तक मैं करना चाहती थी मैं कर सकती थी, मुझे कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने 311 मैंने थोड़े से ज्यादा वैल्यूज निकाला है ताकि मैं समझाने में मेरा थोड़ा अच्छा हो, तो मैंने यहाँ तक निकाले। अब आप लोग देखिए यहाँ पर जो सर्कल डिजिट्स है, दिस आर द कॉमन मल्टीपल्स अमॉन्ग द 2 वैल्यूज। अब आपको देखिए हमें कॉमन मल्टीपल्स निकल गए हैं, तो लीस्ट। अब एलसीएम में जो वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है दैट इज लीस्ट, और आप सबको पता है कि लीस्ट का मतलब क्या होता है। लीस्ट का मतलब छोटा, जो सबसे छोटा यहाँ पर आपको वैल्यू कॉमन मल्टीपल्स में मिल रहे हैं वही आपका एलसीएम है। सो दैट इज 6। सो यू कैन सी यहाँ पर जितने भी सर्कल डिजिट्स है इनमें से जो सबसे छोटा वैल्यू है वो है 6। सो इसका मतलब है द एलसीएम। तो यहाँ पर जो हमें एलसीएम निकला है 3 and 6 का एलसीएम ऑफ 3 and 6 is 6। ये हो गया आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो स्टूडेंट्स अब मैं एक दूसरा मेथड में आपके सामने लाई हूँ। दिस इज द शॉर्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। ये थोड़ा सा शॉर्ट है, जो बच्चे बड़े क्लासेस में है उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस तरीके से निकालना थोड़ा सा लंबा हो जाता है जो एग्जाम में आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। सो नाउ यू सी हियर व्हाट वी हैव टू डू। वी हैव टू फर्स्ट राइट समथिंग लाइक दिस। ओके, अब आप लोग देखिए हमें देखना है कौन सा नंबर इनसे डिविजिबल है। तो मैंने यहाँ पर 3 लिया है। आप एलसीएम के केस में 2 भी ले सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई प्रॉब्लम नहीं है एलसीएम के केस में। तो अब आप देखिए ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया है। अब मैं फिर से यहाँ पर ले रही हूँ 2। अब 2 को पहले भी ले सकते थे, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर 2 को सेकेंड में लिया है। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि 1 हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो हम 1 को इसी तरीके से एज यूजुअल रखेंगे और यहाँ पर हम 2 1 जा 2 करेंगे। सो ये हो गया हमारा यहाँ पर एलसीएम निकालने का प्रोसेस खत्म। दैट्स इट। सो यहाँ पर अब क्या होगा, देयरफॉर एलसीएम जो है द एलसीएम इज 3 into 2 equals to 6। बहुत ही आसान और बहुत ही शॉर्ट मेथड है जो बहुत ज्यादा बड़े बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। अब मैं फिर से एक दूसरा वैल्यू लेती हूँ तो शायद आप लोग को समझ में फिर से आ जाए। दैट इज मैं कोई 2 वैल्यू ले रही हूँ, दैट इज 18 and 24। थोड़े से बड़े भी है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिए मैं 18 and 24 ले रही हूँ। यहाँ पर 18 और 24 सबसे पहले हमने लिख लेना होता है। अब हमें इन्हें डिवाइड करते जाना है। आप सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पर स्टार्ट कीजिए तो आप लोग के लिए थोड़ा इजी रहेगा और आप लोग का गलती होने का चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 2 9 जा 18 एंड 2 12 जा 24। आप यहाँ पर 3 भी ले सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर 2 ले रही हूँ। अब देखिए 9 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए मैं 9 एज इट इज रख रही हूँ एंड 6 से 12 को डिवाइड कर रही हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर 3 से दोनों को डिवाइड करूंगी। 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप लोग देखिए यहाँ पर हम ये जो वैल्यूज है हमें क्या करना है, इन पूरे वैल्यूज को एलसीएम में मल्टीप्लाई करना है। एचसीएफ और एलसीएम में यही डिफरेंसेस है। एचसीएफ में क्या होता है, हमें सपोज अगर यहाँ पर दोनों वैल्यूज किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल नहीं है तो हम एलसीएम एचसीएफ के केस में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए 2 6 जा 12 किया है लेकिन 2 9 बिकॉज यहाँ पर देखिए 9 डिविजिबल 2 से नहीं है, बट स्टिल मैंने यहाँ पर
लिखा है, 2 से मैंने 12 को डिवाइड किया है और 9 को एज इट इज रखा है। हम एलसीएम में ऐसा कर सकते हैं, वी कैन डू, बट एचसीएफ में ये नहीं कर सकते। तो मैं एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों के ही शॉर्ट मेथड को आप लोगों के सामने डिफरेंस क्या है, एक दिन मैं और एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें क्लियरली आप लोग को दोनों ही मैं मेथड को दिखाऊंगी आपके सामने, और जो डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो आप लोग अब देखिए 3 and 2 हम इसको इसी तरीके से रख सकते हैं। आप चाहे तो फिर से आप लिख सकते हैं 3, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। अगर हम ऐसे भी लिखे 3 1 3 and 3, ये 2 को इसी तरीके से हमने छोड़ना होगा क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, और 2 हमने यहाँ पर इस तरीके से हो गया, आ गया 1 1। तो अब हमने क्या करना है, ये जो यहाँ पर वैल्यूज है इन सबको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 72। ओके, एलसीएम जो है यहाँ पर एलसीएम हमें मिलेगा 72। तो कैसे मिलेगा, हमें ये सारे जो वैल्यूज है इसको मल्टीप्लाई करने होंगे, 2 into 2 into 3 into 3 into 2। तो आप लोग इस चीज को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपको वैल्यू 72 मिलेगा, एंड दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, सो आई होप आपको दोनों ही मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको जो मेथड पसंद है और आप जिस मेथड से कंफर्टेबल है आप कर सकते हैं, अगर आपका क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो। अगर मेंशन हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, बट इफ द मेथड इज नॉट मेंशन देन यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, देन प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ कहना है तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। एंड या वन थिंग मोर, दैट अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं देन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल बटन भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।